एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ छवि। सो मैं जस्ट अभी कॉलेज से आई हूँ एंड आई एम सुपर टायर्ड। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडी। तो सबसे पहले वी हैव ईटन आवर फूड एंड आफ्टर दैट अभी लंच किया है जस्ट। और अब मैं बनाऊँगी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। मुझे बनाना है वो, काफ़ी दिन हो गए प्रैक्टिकल लिस्ट मैंने अभी तक नहीं बनाया। सो आज मैं बनाने वाली हूँ। एंड गाइज इफ़ यू न्यू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मेरे चैनल पर स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं एंड थोड़े फनी वीडियोज़ भी। सो या सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो अब मैं बनाऊंगी मैं प्रैक्टिकल रजिस्टर। तो इसमें मुझे 5 प्रैक्टिकल करने हैं। वैसे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल होने हैं अभी भी, लेकिन ये 5 प्रैक्टिकल हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। प्लस एक्सपेरिमेंट भी हमने इनका लैब में कर लिया है। जो जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है वो सब हो चुका है। सिर्फ अब इसको नोट डाउन करना है ताकि फिर हमारा ये जो रजिस्टर है प्रैक्टिकल चेक हो जाए। उसके बाद फिर ये एक रिकॉर्ड की तरह रखा रहेगा और फिर एक्सटर्नल आएगा जब, तो साथ एग्ज़ाम के साथ ही इसको भी दिया जाएगा। सो यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, और एक दिन निकाल के काम हो ही जाता है। सो अगर आप भी प्रैक्टिकल रजिस्टर्स में इस तरह से डिले कर रहे हो तो प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेना। वैसे मेरा ना ज़्यादा प्रैक्टिकल करने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे लैब में अच्छा लगता है सिर्फ राइट डाउन करना, रजिस्टर्स में लिखना, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने ली चाय क्योंकि मैं लिख के बहुत थक गई थी। 2 एक्सपेरिमेंट मैंने कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पे अब मैं 3rd, 4th एंड 5th अभी 3 मेरे पेंडिंग पर हैं और मैं इन सभी को आज ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि कल हमारा रजिस्टर चेक होगा एंड उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल को भी देखा जाएगा, उनको भी हमें करना है। प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें इनके ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। सो अभी हम सिर्फ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, उसके बाद इसके ग्राफ भी लिखने हैं क्योंकि ग्राफ के बिना हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अधूरा है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग एंड रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको ग्राफ भी इसमें बनाने हैं। तो पहले ये काम करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसमें ग्राफ वगैरह बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद ना ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल रजिस्टर्स वैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जब आपके होते हैं तो उसमें बाहर से एग्जामिनर जब पूछते हैं आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हैं एंड आप कौन सा प्रैक्टिकल करने वाले हो, लाइक इन सब चीज़ों के बारे में हमें हमारे रजिस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और प्रैक्टिकल लैब में भी करना प्लस कॉपी में नोट डाउन करना, ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती हैं। प्रैक्टिकल लैब में करना प्लस कॉपी में लिखना, आपको इन दोनों में से क्या पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या पसंद है, प्रैक्टिकल करना या फिर प्रैक्टिकल को नोटबुक में नोट करना, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली मेरे 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं और 4th एंड 5th प्रैक्टिकल रह रहे हैं, उनको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा मेरे प्रैक्टिकल के बारे में कि हमारे प्रैक्टिकल के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो रेस्ट कैम्फर मेथड है, जो ऑपरेटर्स यूज मेल्टिंग पॉइंट, एपरेचर्स, एल्यूमिनियम ब्लॉक, थर्मोमीटर, कैपिलरी ट्यूबिंग मशीन एंड ये बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स लगते हैं। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा NMR एंड IR स्पेक्ट्रम वाला, जिसमें हमें IR डाटा एंड NMR डाटा के बारे में लिखना होता है, रीडिंग्स। एंड थर्ड प्रैक्टिकल विच इज प्रोटॉन NMR एंड स्पेक्ट्रम, एंड 4th वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, 5th इज पेपर क्रोमेटोग्राफी है जिसमें ग्रेसलिन एंड साइन है। ये थे मेरे 5 प्रैक्टिकल्स। सो या प्रैक्टिकल वर्क डन। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री रिवाइज किए। सो ये है मेरी केमिस्ट्री की बुक्स जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें हमारी 6 यूनिट्स हैं, आई थिंक 6 नहीं 8 यूनिट है, और मैंने इसमें 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। सो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स। ये मेरे शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं मुझे जब मैं स्टडी करती हूँ, प्लस मैं जब बुक रीडिंग करती हूँ तो यहाँ पर मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मेरे जो नोट्स हैं वो रिवाइज हो जाएँ। सो मैंने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 3 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं इन्हीं का शॉर्ट रिवीजन करने वाली हूँ क्योंकि अगर मैं इनको रिवाइज नहीं करूँगी सो थोड़े दिन बाद फिर मेरा इनमें से ना थोड़ा डाउट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो उनको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम सारे अपने रिवीजन को साथ के साथ करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो मैं कल स्टार्ट करूँगी। अभी 3rd यूनिट तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मुझे जल्दी समझ और अच्छे से रिकॉल हो जाए। डायग्राम ड्रॉ करने से आपको वो चीज़ आप विजुअलाइज करते हो कि कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ। सो यस, अगर आप डायग्राम्स बना के प्लस रिटर्न करके टेस्टेड सीरीज़ लगा के अगर रिवाइज करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इस चीज़ से।
एंड केमिस्ट्री का जो मेरा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और ये मेरे केमिस्ट्री के रफ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, और ये काफ़ी शॉर्ट्स हैं, मतलब अगर कोई ने पढ़ेगा तो उसे काफ़ी ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हमारी 3 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सो 4th यूनिट हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ माई नॉर्मल से शॉर्ट नोट्स, सो मैंने रफ में ही बनाए हैं ताकि मैं इनको अच्छे से कवर अप कर सकूं। एंड येस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेरे फिज़िक्स के नोट्स रिवाइज़ किए। फिज़िक्स में रिलेटिविटी 3rd यूनिट ही चल। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर टीवी देखा एंड यहाँ पे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ, प्लस थ्योरम भी, क्योंकि थ्योरम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरम से ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। तो एक्सरसाइजेज में सबसे पहले मैंने यहाँ पे थ्योरम्स ली है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूँगी कि एग्जाम्पल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है और काफ़ी मतलब साइड में लिखा रहता है कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, फॉर्मूले एंड साथ ही साथ इक्वेशंस वगैरह जो हमें बताई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। तो आपको ज़्यादा उन्हीं पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मैथड पता होगा तो आप ईजी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैथ्स में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, और एग्जाम्पल्स मैं लिमिटेड ही सॉल्व करती हूँ क्योंकि उस पर अलग से मेंशन होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो या उसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल्स करती हूँ, बट फॉर्मूले वगैरह को मैं अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ। बार बार रिवाइज़ करने से ना वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। आपको फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज़ करके जाना चाहिए, और स्पेशली तब जब आपका मैथ्स का पेपर हो, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ नहीं करने पड़ते। मैथ्स में ये चीज़ का थोड़ा बहुत बेनिफिट है कि अगर आपको फॉर्मूले वगैरह भी याद है ना, तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है फॉर्मूलों पर भी। अगर आपको पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप फॉर्मूला लिख के आते हो ना तो आपको उसके भी नंबर दिए जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है, और ये खास बात है मैथ्स की। तो फॉर्मूले वगैरह तो कवर करके जाओ अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, प्लस आपको उस क्वेश्चंस के थोड़े बहुत हिंट मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से ना आपको काफ़ी ईजी पड़ जाती है आपके लिए। आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, पहले आप उस क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उसके बाद उसमें देखोगे क्या क्या चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है, एंड और सब चीज़ें आप देखोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लगा के उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व होगा, आप जितना करोगे उसके बेस पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैथ्स में काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप इसको ईजिली इस चीज़ को समझे कि मैथ्स में आपको फॉर्मूले वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो येस, यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ मैकेनिक्स वाला चैप्टर। तो मैकेनिक्स की जो मेरी नोटबुक है उसमें ज़्यादा थ्योरी है, तो ये कुछ डेरिवेशंस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले भी हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट इन दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज आपका कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट कराता है। एंड अगर आप भी स्टडी कर रहे हो देन सो ऑल द बेस्ट। या दैट्स ऑल अबाउट इट।